बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे मुल्क में इस वक्त सियासत वैसे तो बदहाली का शिकार है और मामलात को बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ अफवाहों का एक बहुत बड़ा बाज़ार गर्म है। सबसे बड़ी अफवाह तो ये कि कुछ मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट हाउस में और वो किसी बड़ी शख्सियत ने करवाई हैं। इसके बारे में कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी की तरफ से कंफर्मेशन आई हो और फिर उस पर तजिया किया जा सके या हम ये कह सकें कि वाकई ये बातचीत हुई और इसका ये नतीजा हुआ। इसका यानी इसकी कंफर्मेशन वगैरह चूँकि कहीं से नहीं है, इसलिए इसको एक अफवाह ही समझा जाएगा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती। लेकिन बहरसूरत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जैसे मज़हर अब्बास साहब हैं और नजम सेठी वगैरह, वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसका धुआं निकल रहा है। मज़हर अब्बास या और भी जो लोग हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह, वो भी बात कर रहे हैं कि एक माहिदा तय पा गया है या माहिदे की तैयारी हो रही है, वो तय पा जाएगा। ये मेरे लिए ये कम से कम फ़िक्र की बात है। सियासत मेरी अपनी सोच है कि वो असूलों की बुनियाद पे होनी चाहिए और अगर आपने कोई कंप्रोमाइज़ करना भी है तो उसमें आप अपने असूल को कम से कम कुर्बान ना करें। और असूल क्या है? असूल बुनियादी तौर पे आपका अपना एतमाद है कि एक सियासतदान, एक लीडर, कौम का एतमाद उस पर यह रहे कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कौम के मुफाद के लिए कर रहा है, ना कि अपनी ज़ात के लिए कि वो इक़्तिदार हासिल करना चाहता है या वो कोई और ऐसा कंप्रोमाइज़ कर ले जिससे कि कौमी मामलात में नुकसान हो। ये चीज़ें जो हैं, अगर कहीं छोटा मोटा को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी असूली बुनियाद पे, तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि अफवाहें ना उड़ें और गलतफहमियाँ पैदा ना हों। मुश्किल ये है कि इस वक्त किसी भी तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही। इमरान खान का एक ही स्टांस था और वो बड़ा वाज़ेह था कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। आज अगर इलेक्शन का कोई मामला आ जाता है, कोई तय पा जाता है कि फ़लाँ वक्त पे इलेक्शन होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी खुशाइंद बात है। उसके लिए सारी पार्टियों को तैयारी करनी चाहिए और फिर मेहनत और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो केयर टेकर सेटअप आए वो न्यूट्रल आए ताकि उन पे उंगलियां ना उठें। कोशिश ये करनी चाहिए कि इलेक्शन जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन तरीके से कराए जाएं ताकि उसके बाद कोई नया मसला खड़ा ना हो जाए। अगर इलेक्शंस पे एतमाद ना हुआ पाकिस्तान के अवाम का, तो आप सोचिए कि उसका एक और तमाशा बन जाएगा और मुल्क मुतामिल नहीं है इन चीज़ों का। यहाँ एक ये भी अफवाह गर्म है जो कहा जा रहा है कि ये जो मुआहदा तय पाएगा या पाया है उसमें कोई तजवीज़ ऐसी भी है कि 1 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट दे दी जाए और वो फिर मामलात को ठीक कर लें, तो उसके बाद फिर कुछ मामलात आगे चल सकें और 1 साल जो है वो दरमियान में एक वक्फा मिल जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने सिस्टम में इस तरह की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना दी जाए और वो चलाते रहें। हो सकता है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट फ़ायदेमंद हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अवाम की तरफ ही जाना चाहिए बजाय इसके कि हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना के तो यूँ उसके पीछे छुप जाएं और फिर टेक्नोक्रेट्स कल को किसी को जवाब देना हो। टेक्नोक्रेट्स कहीं नहीं भागे जा रहे, हुकूमतें ख़ुद उनसे मशावरत ले सकती हैं, वो आपके एडवाइज़र के तौर पे आपके साथ काम कर सकते हैं। तो मेरे नुक्ता निगाह से तो इस किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हल एक ही होगा और वो होना चाहिए इसी तरह कि आप आवाम के पास जाएं, इलेक्शन जल्दी करवाएं और जब ये इलेक्शन हो जाएं तो फिर
जो भी हुकूमत आए वो आवाम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और वो चाहे तो 10 टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो अपने लिए इकॉनमी को संभालने के लिए अपने साथ लगा सकते हैं। वो जो भी आप मदद लेना चाहें आप टेक्नोक्रेट्स की टीम्स अपने साथ लगा सकते हैं। और ज़रूरी है कि जो पहले दौर में नहीं हो सका वो आज हो, वो अगले दौर में हो, कि जैसे पुलिस की इस्लाहात की बात होती थी या अदालती सिस्टम की इस्लाहात की बात होती है या आवाम की खिदमत के काम हैं, और इसी तरह आप इलेक्टोरल सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो होने चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अवामी ताईद सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे हट के कोई भी कंप्रोमाइज़ मुल्क के मुफाद में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक और अफवाह और उसके बारे में बड़ा जिक्र आ रहा है कि ये हुकूमत चूँकि बड़ी थिन मेजॉरिटी पे कायम है, तो कहा जा रहा है कि जो इनके इत्तेहादी हैं वो इनको अब छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, वो बेशक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हों या MQM के लोग हैं, उनके बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि उनके वर्कर्स, उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी जलील हरकत की, जो आज आप हमें भी शर्मसार करवा रहे हैं। बेहतर था कि आप PTI के साथ ही रहते, और वो समझते हैं कि हमारे अपने मामलात कहीं बेहतर चल रहे थे जब वो PTI की गवर्नमेंट का हिस्सा थे, बजाय इसके कि आज वो देखें कि जिन हालात में आज बैठे हैं वो उसकी निस्बत आज उनके हालात वो अच्छे नहीं हैं उतने, यानी उनकी सूरत हाल वो बेहतर नहीं है जितनी कि PTI के दौर में थी। यहाँ पे MQM के बारे में ख़ास तौर पे ये कहा गया कि MQM के वर्कर्स का अंदरूनी तौर पे उन पे बड़ा प्रेशर था कि उनके जो लोग मिसिंग पर्सनस हैं उनके बारे में उनको पता लगे या मिसिंग पर्सनस जो हैं वो बरामद कराए जाएं। हुआ ये कि बहाना यही लिया MQM ने, जब PTI को छोड़ा तो उन्होंने बहाना यही लिया कि हमने तो ज्वाइन किया था PTI को इस वजह से कि वो हमें हमारे मिसिंग पर्सनस के बारे में बताएंगे देंगे, लेकिन मिसिंग पर्सनस के बारे में कुछ नहीं पता चला और PTI ने कोई काम नहीं किया। वर्कर ये सवाल कर रहे हैं कि अब आप PTI को छोड़ के तो हिस्सा बन गए पीपल्स पार्टी का सिंध में, या आपने नए सेटअप में आप शामिल हो गए जो कि शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, तो फिर वो मिसिंग पर्सनस किधर गए? क्योंकि पिछले दिनों मिसिंग पर्सन में से एक की डेड बॉडी मिली और कहा जाता है कि उसी की फ्यूनरल पे, उसी की बरियल जब उसको दफनाने का काम किया गया नमाज जनाजा वगैरह के बाद, तो वर्कर्स ने अपने लीडर्स के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा ये तुम लोगों की वजह से है कि आज मिसिंग पर्सन फिर मिसिंग हैं और उनकी लाशें मिलना शुरू हुई। ये वो चीज़ है जो कि एक लिहाज से बेहतर है, इसलिए कि एक वक्त था कि वर्कर कभी किसी को सवाल नहीं करते थे। आज सिंध में आप देख लीजिए कि सिंध डूबा पड़ा है और पीपल्स पार्टी के लीडरान जाने से डरते हैं, कतराते हैं वहाँ पे लोगों के पास, क्योंकि जब जाते हैं तो लोग उनको जलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें मरवा दिया, हमारा सत्यानाश करवा के रख दिया। उनको आम आदमी को पता है कि कौन करप्ट है, कौन कुछ खा गया, और अभी भी शिकायत आ रही हैं कि जो इमदादी सामान बांटा जा रहा है उसमें भी खुरदबुर्द हो रही है सिंध में। तो वर्कर का पूछना, सवाल करना खुशाइंद है और अच्छी बात है, ताकि ये लोग जो है वर्कर्स का कॉन्फिडेंस लेके तो जब फैसला करने लगे तो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद में करें, वो वर्कर को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये जो एक लहर चली है, जो कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, और उसमें हो सकता है कि MQM सबसे पहले हो। अगर ये किस्सा होता है और ये हुकूमत गिरती है तो तब भी बजाय इसके कि PTI इक़्तिदार की तरफ जाए, इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। इलेक्शन सबसे बेहतर रास्ता है और आवाम की ताईद के साथ जो हुकूमत आएगी इक़्तिदार में, वो इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसले करेगी। हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए आपको भरपूर अवाम की ताईद चाहिए, अवाम की भरपूर ताईद चाहिए, और वो तभी होगी जब एक मजबूत हुकूमत बनेगी जिसके पास 2/3 या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी हो। तो मैं तवक्को करता हूँ कि PTI और इमरान खान वगैरह
अपनी फैसला साजी में जब भी माहिदा हो या फैसले करें तो वो वक्ती फ़ायदों को की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, वो कोई कंप्रोमाइज़ ऐसे नहीं करेंगे जिनसे कि उनके असूल वो पामाल हों। बेहतर होगा कि वो अपने असूलों पे कायम रहते हुए अवाम के मुफाद में फ़ैसले करें। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।